पिछले एपिसोड में आपने सुना कि हसन डायरेक्टर के कैबिन से जैसे ही बाहर जाता है तो अंदर से शोर की आवाज़ आने लगती है। हसन वापस अंदर जाता है। वो देखता है कि डायरेक्टर जिससे हसन ने अभी कुछ मिनट पहले ही बात की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो डायरेक्टर ने अपनी जान खुद ही ले ली? शायद उसमें अरीबा का हाथ हो। बस यही ख्याल हसन के दिमाग में चल रहे थे और हसन एक सेट पर बैठा बस सोचे ही जा रहा था। पुलिस आई, हसन से सवाल किए और केस को खुदकुशी का कहकर बंद कर दिया गया, क्योंकि कैमरा साफ चीख चीख कर कह रहा था कि डायरेक्टर ने खुद का ही गला दबाया है। लेकिन ये बात हसन और आप जानते हैं कि ये खुदकुशी नहीं थी। हसन समझ चुका था कि वो जिस रास्ते पर खड़ा है शायद किसी भी दिन उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी हसन पीछे ना हटा। कुछ दिन गुजरे, 3 या 4 दिन हसन ऑफिस आया। ऑफिस का पूरा स्टाफ हसन को कुछ इस तरह से देख रहा था जैसे डायरेक्टर की मौत का जिम्मेदार खुद हसन है। वो औरत याद है जिसने हसन को अरीबा की फाइल के बारे में बताया था? वो औरत हसन के पास दोबारा आई, लेकिन इस बार उस औरत के दिल में इतना डर था कि शायद वो जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। हसन के पास आई और उसने एक बार फिर हसन को आहिस्ता से कुछ कहा। उसने कहा, बेटा तुम वापस यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने देखा नहीं क्या हुआ है यहाँ? और ये पहली बार नहीं, जब भी किसी ने इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की है उसके साथ या उसके किसी करीबी शख्स के साथ ऐसा ही हुआ है। चले जाओ यहाँ से और छोड़ दो ये केस। ये कहकर वो औरत चली गई। हसन ने सोच लिया था कि जब तक वो ये केस सॉल्व ना कर ले तब तक सुकून से नहीं बैठेगा। हसन डायरेक्टर के कैबिन जाता है ये सोचकर कि शायद उसे वहां से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो अरीबा को और जान सके। डायरेक्टर के टेबल की दराज से एक तस्वीर मिलती है और उस तस्वीर में एक तरफ डायरेक्टर खड़ा था, दूसरी तरफ रुखसाना जो मेंटल अस्पताल में दाखिल है। लेकिन बीच में भी कोई शख्स था जिसका चेहरा काट दिया गया था और तस्वीर के पीछे साल 1998 लिखा था। हसन समझ गया कि ये बीच में जो खड़ी है वो अरीबा ही है, क्योंकि उस औरत ने बताया था कि अरीबा यहाँ खुद आई थी साल 1998 में। मतलब हसन के हाथ जो तस्वीर लगी उसमें डायरेक्टर और रुखसाना, बीच में अरीबा थी। हसन को यकीन नहीं आ रहा था कि जो बच्ची 1998 में 7 साल की थी वो आज भी 7 साल की कैसे है। इस तस्वीर को लेकर हसन भागता हुआ रुखसाना से मिलने गया। वो जैसे ही मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि रुखसाना यहां से भाग चुकी है। थोड़ी ही देर में वो नर्स आई जिसने हसन को पहली बार रुखसाना से मिलवाया था। उसने हसन को देखा और आहिस्ता से कहा, सर आप जिस दिन रुखसाना से मिलकर गए थे ना, रुखसाना उस रात से ही गायब है। रूम लॉक था, ऐसी कोई जगह नहीं कि हमारा कोई पेशेंट अस्पताल से बाहर जा सके। फिर भी रुखसाना जब से ही गायब है। पुलिस कंप्लेन भी की है, हमने देखी, इसी तारीख की ही कंप्लेन रजिस्टर है। ये सुनकर हसन थोड़ा पागल सा हो गया, क्योंकि उसे ऐसा कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस केस को सॉल्व कर सके। नर्स ने उसे एक बार फिर कहा, सर आप आएं, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हसन को नर्स उस रूम में लेकर गई जहां रुखसाना होती थी। जैसे ही रूम ओपन हुआ तो हसन की रूह कांप गई, क्योंकि उस रूम की दीवारों पर बस हसन का नाम लिखा था। हर जगह, हर कोने पर एक ही नाम, हसन, हसन, हसन। ये केस जितना भी सॉल्व कर रहा था हसन, ये केस उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था। हसन वहां से निकल गया और सीधा अपनी गाड़ी में आकर बैठा और घर की तरफ जाने लगा। रात काफी हो गई थी। उसने सोचा कि घर जाता हूं, सुबह आप कुछ भी करके अरीबा से मिलूंगा। घर पहुंचते ही वो सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद किसी ने उसका गेट बजाया। हसन उठा, लाइट्स ऑन की और टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। हसन ने सोचा, इतनी रात को कौन आ सकता है मेरे पास। वो सीधा गेट की तरफ गया। उसने जैसे ही गेट खोला
हसन 2 कदम पीछे हटा क्योंकि सामने अरीबा खड़ी मुस्कुरा रही थी। हसन की जान निकल गई और उसने सोचा, शायद आज मैं भी डायरेक्टर की तरह मरने वाला हूं। लेकिन अरीबा आगे आई और उसने कहा, आज तुम्हारा दिन नहीं है, मैं बस तुम्हारे बुलाने पर आई हूं। तुम सुबह मिलने वाले थे, लो मैं अभी आ गई। एक बात, हसन ने तो सिर्फ सोचा था, तो अरीबा को कैसे पता कि हसन उससे मिलने आ रहा था। हसन ने पहले तो सांस ली, एक लंबी सांस, और फिर उसने अरीबा की आंखों में देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहां अरीबा की आवाज बदल गई और किसी आदमी की आवाज में अरीबा ने जवाब दिया, मैं जवाब तो दे दूं, पर शायद तुम उस जवाब के बाद जिंदा न रहो, पर अभी तुम्हारा टाइम नहीं। और हसन बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो अपने गेट के पास ही लेटा था। क्या अब हसन पीछे हटेगा या नहीं? अरीबा कौन है, कहां से आई है, और उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ती? वो क्यों इतने साल से 7 साल की ही है? ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं ऑफ एयर रेडियो, जहां गैर मामूली केसेस सामने लाए जाते हैं। देखते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।